ऐसा डूई बेस भी आपको सीखना, चलिए आते सीखते हैं। सबसे पहले हम टोनर लगाएंगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर सेटाफिल का लगा के फिर स्विस ब्यूटी की स्ट्रोक क्रीम लगाएंगे, क्योंकि डूई बेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करती है। इसको बहुत अच्छे से पूरे फेस में प्ले करने के बाद आप कंसीलर से कंसील कर लेंगे जहाँ जहाँ भी आपकी करेक्शन की नीड होगी। मैंने 2 शेड डालकर अपने स्किन टोन से कंसीलर लिया है। इसके बाद इसको बहुत अच्छे से लाइट हैंड से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ब्लेंड ओवर ब्लेंड नहीं करना, जिससे आपका कंसीलर पूरा ही ब्लेंडर में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक एक फेस के एक एक फीचर्स हाईलाइट होंगे एंड देन आप देख सकते हो कि मेरी जितनी भी ब्लैकनेस थी, स्पॉट्स थे, सब कुछ हाइड हो गया है। एंड इसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने फाउंडेशन लिया है। मैंने फाउंडेशन ना लेके मैंने बीबी क्रीम ली है, क्योंकि मुझे ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने बीबी क्रीम लेके उसको पहले हाथ में निकाला है, देन इसको ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर लगाया है। आप डायरेक्ट इसको कभी भी अपने फेस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत थिक होती है। ब्रश की हेल्प से इसको आप फेस पर फेस पर ब्लेंड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, बहुत लाइट हैंड से। आपको जो भी ब्लेंडिंग करनी है बहुत लाइट हैंड से करनी है, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका ओवर ब्लेंड होने के बाद आपके प्रोडक्ट फेस से हट जाते हैं एंड देन आपको आपकी ब्लैकनेस एंड फिर से जो भी स्पॉट्स होता है फिर से दिखने लगता है। इसलिए ब्रश की हेल्प से आपको अच्छी कवरेज भी मिलती है और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप भी अचीव होता है। इसलिए हमेशा आपको ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से ही फाउंडेशन को लगाना है, नेक अपना आपको कभी भी नहीं भूलना है। इसके बाद हाँ, आपको एक अपने स्किन टोन से लाइट कंसीलर लेना है। कंसीलर लेके आप शायद नेक में, मैं भूल गई थी, नेक को कभी भी नहीं भूलना है। और नेक को अच्छे से कवर करने के बाद आप अपने ईयर्स पे भी अब अच्छे से फाउंडेशन लगा सकते हो। और हम फाउंडेशन लगाने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करने में आप देख सकते हो कि यह अभी से कितना ड्यूई बेस लग रहा है। ड्यूई बेस लगने के बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप कंसीलर लो। कंसीलर मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है। स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैंने अपनी टोन से 2 टोन लाइट लिया है और अपने आइज़ के नीचे अराउंड टू माउथ अब जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं मैंने हर जगह पे कंसीलर लगाने के बाद, बहुत अच्छे से कंसीलर लगाने के बाद मैंने इसको ब्रश की ही हेल्प से ब्लेंड भी करा है। आप चाहो तो ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट लाइट हैंड से हमेशा ब्लेंड करना है। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप एक बार देखो कि अगर और नीड है तो आप एक बार और भी प्रोडक्ट लेने के बाद इसको ब्लेंड कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आपका इतना प्रोडक्ट बहुत ठीक है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जितना मिनिमल प्रोडक्ट होता है आपका बेस भी उतना ही ड्यूई और फ्लॉलेस लगता है, इसलिए हमेशा प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम लोगे। एंड इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ही ब्लशर लिया है। ब्लशर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मैंने थोड़ा सा पीच शेड का ब्लशर लिया है। एंड देन इसको मैंने चीक्स पर, थोड़ा सा नोज़ पर एंड देन मैंने इसको चिन पर भी हल्का सा लगाया है। और इसको ब्लेंडर की हेल्प से ही हम ब्लेंड करेंगे, बहुत लाइट हैंड से। आपको इसमें कभी भी अपना हार्ड हैंड यूज़ नहीं करना है, इसको बहुत लाइट हैंड से यूज़ करने के बाद हल्का सा मुस्कुराइए एंड देन फिर ब्लेंड करिए, तो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। ये ब्लश बहुत अच्छा है, आप एक बार यूज़ करना, ट्राई करना एंड देन मुझे बताना कि ये कैसा लगा आपको। ये ब्लश स्विस ब्यूटी का लिक्विड ब्लश है, ये आप बोलोगे तो मैं इसकी लिंक आपको कमेंट में प्रोवाइड करा दूँगी। इसलिए इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करने में आप देख सकते हो कि अभी से ही मेरा मेकअप बहुत ड्यूई सा लग रहा है। और ड्यूई सा लगने का एक मेन रीज़न ये भी है कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका मेकअप भी उतना ही अच्छा फ्लॉलेस दिखेगा। हमेशा ब्लेंडिंग पर फोकस बहुत अच्छे से आपको करना है और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करनी होती है। इसके बाद हम कॉम्पैक्ट लेके, सबसे मेन स्टेप होता है कॉम्पैक्ट। मैंने फॉरएवर का लिया है, आप चाहो तो बेकिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कहीं किसी शादी पार्टी में जाना है, अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप बेकिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कॉम्पैक्ट से भी अपना मेकअप सेट कर सकते हो। लेकिन ये स्टेप कभी भी स्किप नहीं करना है, विंटर्स हो समर्स हो हमेशा बेकिंग ज़रूरी होती है। कॉम्पैक्ट से करो, लूज पाउडर किसी से भी करो, बट करो, हमेशा करनी चाहिए, जिससे आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड देन जितनी अच्छी आपकी बेकिंग होती है
उतना ही अच्छा आपका मेकअप बाद में निकल के आता है। बेकिंग जितनी अच्छी होगी आपका मेकअप उतना ही लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, अदरवाइज़ नहीं तो ये आपके ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब मैंने लिया हुआ है, अपने पहले आईब्रोज़ को सेट करेंगे। आईब्रोज़ को सेट करने के बाद मैंने बहुत लाइटली हैंड से आईब्रोज़ को सेट करी हुई हैं। सेट करने के बाद मैंने हल्का सा फिलर यूज़ करा हुआ है, जहाँ अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप इसमें प्रो नहीं हो। अगर आपको एक चीज़ नहीं आती, आपको पहले इसको सीखो देन करो, क्योंकि आईब्रोज़ में हमारी फेस का मेन पार्ट होता है। जितनी अच्छी आईब्रोज़ नेचुरल होती हैं उतना ही अच्छा आपका मेकअप भी निकलता है। इसलिए आईब्रोज़ में कभी भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा ब्राउन पिगमेंट ही यूज़ करेंगे। ब्राउन पिगमेंट यूज़ करने के बाद मैंने लिया हुआ है बहुत लाइट हैंड से, मैंने आइज़ पर बहुत, मेरे को ज़्यादा आइज़ मेकअप अच्छा नहीं लगता, या फिर मैंने बहुत ही एक ही कलर से मैंने आइज़ को अपनी डिफ़ाइन कर लिया। मैंने ब्राउन कलर से ही अपने आई शेडो का यूज़ कर लिया है, इसलिए आप चाहो तो 2-3 कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपका मन हो आप वैसा यूज़ करना। लेकिन मैंने आज यही सिर्फ ब्राउन कलर में ही अपनी आइज़ का लुक कंप्लीट करा है, इसलिए आप जैसा आपका मन हो आप वैसा कर सकते हो। देन आपको आईज़ मेकअप भी आना चाहिए। आपको हमेशा सिर्फ आप फेस पर ही मेकअप करने से लुक कंप्लीट नहीं होता, आईज़ मेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए अच्छे से ब्लेंडिंग आईज़ मेकअप की भी आपको आनी चाहिए। देखिए मैंने कैसे एक ही कलर से अपने आईज़ का लुक कंप्लीट करा है। आईज़ का लुक कंप्लीट करने के बाद मैंने हल्का से इसमें शिमर ऐड करा है, गोल्डन कलर का शिमर। आप एक कलर से भी कर सकते हो, 2 कलर में भी कर सकते हो, जैसा आपका मन हो आप वैसा कर सकते हो। शिमर मैंने गोल्डन फॉरएवर का लिया हुआ है, आप बोलोगे तो मैं आपकी इसकी भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, देन आप देख सकते हो कि मैंने एक ही कलर से बहुत अच्छा लुक अचीव करा है आईज़ का। इसके बाद मैंने पीएससी का हाइलाइटर लिया है अपने हाई पॉइंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए। आप ड्यूई मेकअप में आप इसको कभी भी स्किप नहीं करोगे, ड्यूई मेकअप की जान होता है हाइलाइटर, इसलिए आपको इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई आपको चीक्स पर, नोज़ पर, चिन पर, फॉरहेड पर अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो कि कैसा फ्लॉलेस सा शाइनी सा लुक क्रिएट हुआ है। जैसे जैसे मैंने करा है आप एक बार ऐसे ही सारा लुक करना और मुझे बताना कि आपका भी लुक ऐसे ही निकल के आया है कि नहीं आया। आप अच्छे से ब्लेंड करोगे, अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो अच्छा, इससे भी अच्छा आपका मेकअप होगा। इसलिए इसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ करा है, मैंने भी मस्कारा स्विस ब्यूटी का यूज़ करा है। मस्कारा आप कभी भी अवॉइड नहीं करना, क्योंकि मस्कारा एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मेकअप में। इसके बाद मैंने ब्लू कलर का काजल लगाया है, आप चाहो तो न्यूड कलर का काजल भी यूज़ कर सकते हो, ये मेरा मन था इसलिए मैंने ब्लू कलर का काजल यूज़ करा हुआ है। और मैंने हल्का सा ना अपर लैश लाइन पर भी हल्का सा काजल स्मच करके लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कि मेरी 2 सेकंड में इसका लुक बहुत चेंज हो गया है। इसलिए आप अच्छे से ही स्मच प्रूफ काजल कोई भी लेके, ज़रूरी नहीं है ब्लू कलर का, आप ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हो, ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका मन आप वैसे यूज़ करना। लेकिन हल्का सा आप अपर लैश में लगाओगे ना, देखो आप 1 सेकंड में ही कैसा लुक क्रिएट हुआ है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लगता है ये चीज़। आपकी आंखें देखिए कितनी बड़ी बड़ी लगने लगी हैं, इसलिए आप ऐसे ही हमेशा करना। आप करके देखो, आप खुद मुझे बताना कि आपको कैसा रिजल्ट अचीव हुआ है। देन इसके बाद मैंने लिपस्टिक के लिए सबसे पहले लिप लाइनर लगाया है ब्राउन कलर का। आपकी जो भी ड्रेस है आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिप लाइनर भी चूज़ कर सकते हो, लिपस्टिक भी चूज़ कर सकते हो। मेरी ड्रेस थी ब्राउन, इसलिए मैंने ब्राउन कलर का ही मैंने लिप लाइनर और लिपस्टिक यूज़ करी हुई है। आप सबसे पहले हमेशा लिप लाइनर कभी भी आप स्किप नहीं करोगे, लिपस्टिक लगाने से पहले आपको सबसे पहले लिपस्टिक लगाने के लिए सबसे पहले लिप लाइनर लगाना ही पड़ेगा। देन इसके बाद मैंने मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ करी हुई है, इसका ब्राउन शेड हुआ है, ब्राउन शेड है। आपको मैं ये सब लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। एंड देन इसको बस अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसको हल्का सा हाथ की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से ब्लेंड भी करना। देन बहुत अच्छा सा कलर निकल कर आता है। आप देख सकते हो कि प्रॉपर लिपस्टिक कितनी अच्छी निकल के आई है, और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लुक आया है। ठीक है, इसके बाद मेकअप फिक्सर आपको किसी भी वेदर में नहीं भूलना है। मैंने फॉरएवर का मेकअप फिक्सर यूज़ करा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से पूरे ऑल ओवर फेस में स्प्रे कर लेंगे एंड इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आपको हाथ ऐसा कभी ऐसे नहीं लगाना है। एंड देन
आप देख सकते हो आफ्टर लुक। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर ज़रूर।